अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो छठी जमात के लिए है। आपकी किताब NCERT की जो है अपनी ज़ुबान, उसके सफ़ा नंबर 55 पर ये नज़्म है जिसका उन्वान है पहले काम बाद आराम। इसके नज़्म के शायर का नाम है त्रिलोकचंद महरूम। त्रिलोकचंद महरूम जो शायर हैं, इन्होंने ये नज़्म लिखी है। बहुत खूबसूरत नज़्म है, बहुत ही अहम पैगाम दिया गया है इस नज़्म के ज़रिए से। उन्वान से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें शायर क्या कहना चाहता है, इसका नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है। पहले काम बाद आराम। अपनी किताबें खोलकर सामने रख लीजिए, सफ़ा नंबर 55 निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग कीजिए, क्योंकि नज़्म इतनी खूबसूरत है कि जब तक आप साथ साथ इसकी रीडिंग नहीं करेंगे तब तक पूरा मज़ा नहीं आएगा, ना तो आपको पढ़ने में और ना मुझे समझाने में। इसलिए जहाँ पढ़ा जाए वहीं उंगली रखिए, किताबें खोलकर सामने रख लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए एक एक मिसरे को। काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। शायर कहना चाहता है कि जो लोग काम के वक्त अपना काम नहीं करते और हर वक्त उनको आराम की फिक्र रहती है, वो आखिरकार नाकाम हो जाते हैं। वो कभी कामयाब नहीं होते जो अपना काम छोड़कर आराम की फिक्र में लगे रहते हैं। दूसरा शेर है, सख्त नादान है वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं। देखिए, इन दो मिसरों में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नादान और दूसरे मिसरे में दाना। दाना की जमा है। नादान कहते हैं नासमझ को, बेवकूफ़ को, और दाना कहते हैं अक्लमंद को। एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं ये। तो शायर कहता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा नादान हैं और वो बहुत बुरा करते हैं जो काम के वक्त काम नहीं करते। हम तो दानाओं से यानी अक्लमंदों से ये कौल सुना करते हैं, यानी अक्लमंद हमेशा ये कहा करते हैं, ये बात कहते हैं, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। पहले अपना काम मुकम्मल करो, आराम बाद में करना। ये इसका पहला बंद हुआ इस नज़्म का। इस पहले बंद में से ये दो सवाल आपको करने हैं। सवाल नंबर 1 है, कौन लोग नाकाम रहा करते हैं। इसका जवाब लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा। और फिर दूसरा सवाल है, दानाओं का कौल क्या है, यानी दाना क्या कहते हैं। ये पहले बंद में से 2 सवाल हैं। अब अगला बंद लेते हैं इस नज़्म का। लुत्फ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद। लुत्फ यानी मज़ा, यानी आराम के बाद आराम जो है वो उसमें मज़ा आता है जब हम अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। क्योंकि जब काम का बोझ सर पर होता है तो आराम करना भी अच्छा नहीं लगता, ठीक तरह आराम भी नहीं किया जाता। ज़हन मुंतशिर रहता है, ज़हन पे काम का बोझ रहता है, और जब हम अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर हमारे ज़हन से वो बोझ हट जाता है और बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं हम। इसलिए हमें आराम करने में लुत्फ आता है, यानी मज़ा आता है। दूसरा मिसरा है, काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद, और जब हम अपना आराम कर लेते हैं, ताज़ादम हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जब हम दूसरा काम शुरू करते हैं तो फिर उस काम में मज़ा आता है। इसका अगला शेर है, दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद। दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, दौरे राहत का मज़ा तलखी अय्याम के बाद। जो आदमी दिन में सो जाता है उसको फिर रात को देर तक नींद नहीं आती। इसलिए शाम के बाद यानी रात में ही सोना चाहिए। दिन में सोना जो है वो अच्छी आदत नहीं है। दिन अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाया है, इसलिए हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, शाम के बाद ही सोना चाहिए। जो दिन में सोकर अपना वक्त गुजार देते हैं फिर उनको रात को नींद नहीं आती। और जो कुदरत का निज़ाम है, दिन काम के लिए और रात आराम के लिए, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है।
दौरे राहत यानी राहत का जो ज़माना होता है उसका मज़ा तलखी अय्याम के बाद आता है, जब सख्ती के दिन गुजर जाते हैं। तलखी अय्याम यानी अय्याम यौम की जमा है, यौम कहते हैं दिन को, और तलखी यानी कड़वे दिन, परेशानी के दिन जब वो गुजर जाते हैं तो फिर राहत का मज़ा आता है। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ये इस नज़्म के दो मिसरे हो गए, दो बंद हो गए जो सफ़ा नंबर 55 पर हैं। दूसरे बंद में से ये दो सवाल हैं। सवाल नंबर 3, आराम करने में लुत्फ कब मिलता है, इसका जवाब लिख दीजिए। आपने नज़्म समझ ली तो आसानी के साथ इसका जवाब लिख सकते हैं अपने अल्फाज में। सवाल नंबर 4, काम करने में मज़ा कब आता है। ये दो सवाल दूसरे बंद में से हो गए। अब अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 56, इस पर तीसरा बंद देखिए इस नज़्म का, जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, यानी जो हर वक्त आराम करना चाहे, फिक्र आराम में जो काम से बेदार रहे, जिसको हर वक्त ये फिक्र लगी रहे कि मुझे आराम करना है और काम से उसके तबीयत में बेदारी हो, उसके लिए कहा जा रहा है क्या ताज्जुब है वो मुफलिस नादार रहे। तो उसके लिए ताज्जुब नहीं करना चाहिए, उसके लिए हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर वो मुफलिस यानी गरीब और नादार रहे, कमज़ोर रहे, वो तो रहेगा, उसका हर वक्त आराम से सरोकार रहेगा, जो हर वक्त काम से बेदार रहेगा वो मुफलिस भी होगा और नादार भी होगा, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। काहिल हो खस्ता हो दरमान हो लाचार रहे। काहिल है वो, खस्ता है यानी कमज़ोर है, दरमांदा गया गुजरा है और लाचार है, तो उसके लिए कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर वो मुफलिस नादार काहिल खस्ता दरमांदा और लाचार हो, जिसको हर वक्त काम से सरोकार और आराम से सरोकार रहे और जो हर वक्त आराम की फिक्र में काम से बेदार रहे। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ये तीसरा बंद है इस नज़्म का। तीसरे बंद का सवाल नंबर 5 देखिए, काम से बेदार कौन रहता है, इसका जवाब लिख दीजिए। फिर सवाल नंबर 6, इसी तीसरे बंद में से मुफलिस और नादार कौन है। इसके बाद इस नज़्म का आखिरी बंद, चौथा बंद, छोड़ते काम अधूरा है नहीं हिम्मत वाले। जो लोग हिम्मत वाले हैं वो अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ते, काम मुकम्मल करके ही दम लेते हैं, वो काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। इसके मुकाबले में जो लोग राहत वाले हैं यानी हर वक्त आराम करने वाले हैं, वो कभी काम अपना पूरा नहीं करते, उनका कभी काम पूरा नहीं होता। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। बाजी ले जाना, जीत जाना, कामयाब हो जाना, वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो मेहनत वाले हैं। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता, इसलिए जो लोग मेहनत करने वाले हैं वो बाजी ले जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। हार जाते हैं सदा सुस्ती और गफलत वाले, और वो लोग हार जाते हैं जो सुस्ती और गफलत में पड़े रहते हैं। जो लोग अपना काम पर नहीं करते वो हार जाते हैं। इसलिए पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ये आखिरी बंद है, चौथा बंद। इसमें सवाल नंबर 7 देखिए, अधूरा काम कौन नहीं छोड़ते। बहुत आसानी के साथ में आप इनके जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 का जवाब लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 8 लिखिए, अपना काम कौन लोग पूरा नहीं करते। इसका जवाब लिख दीजिए। फिर सवाल नंबर 9 है, बाजी कौन लोग ले जाते हैं। सवाल नंबर 10, कौन लोग हार जाते हैं। हार जाते कौन हैं, आपने इस नज़्म में इसके इस बंद में पढ़ लिया। चारों बंद के अलग अलग सवाल मैंने आपको करा दिए। सवाल के बाद अब हम इसका कुछ ग्रामर का काम देखेंगे। यहाँ तक अपना काम मुकम्मल कर लीजिए सवाल जवाब की कॉपियों में, फिर ग्रामर का काम देखते हैं। सवाल जवाब के बाद ग्रामर की कॉपी में बहुत मुख्तसर काम है। सफ़ा नंबर 58 पर देखिए, ये 4 मिसरे दिए हुए हैं आपको। इन मिसरों में एक एक लफ्ज़ को बीच में से छोड़ा गया है। इन मिसरों को आपको मुनासिब लफ्ज़ रखकर मुकम्मल करना है। मिसरे मुकम्मल कीजिए। तो ये 4 मिसरे एक एक लफ्ज़ जहाँ पर जगह छोड़ी गई है वहाँ लिख के आप इन मिसरों को मुकम्मल करेंगे अपनी कॉपी में।
उसके बाद ये 5 अल्फाज हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, अपने जुमले बनाइए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। आप अपने जुमलों में इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अपने जुमले बनाइए। इसके बाद नंबर 3 पर इन मिसरों को सही करके लिखिए। यहाँ ये 4 मिसरे दिए हुए हैं, इनमें देखिए आप कहाँ पर गलती या कमी कर दी गई है, उनको आपको सही करके लिखना है। इन मिसरों का करेक्शन करना है आपको। तो ये हुआ आपका इस नज़्म का काम, सवाल जवाब और ग्रामर। इसे अपनी कॉपी में मुकम्मल कर लीजिए, बहुत सफाई के साथ, बहुत अच्छा समझ कर काम कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो मालूम कर लीजिए। शुक्रिया।